हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 49 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 48 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया वर्ष 2019 में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, वर्ष 2019 में उत्तराखंड राज्य में चार धाम यात्रा की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया। और देखिए, चार धाम देवस्थानम बोर्ड के कार्यों के अंतर्गत मंदिर में पुजारी, तीर्थ पुरोहितों आदि के कार्यों का अनुमोदन प्राप्त करना तथा मंदिर में निहित संपत्ति आभूषणों का सुरक्षित रख रखाव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी राम पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, स्वामी राम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया सच्चिदानंद भारती को। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, सच्चिदानंद भारती को स्वामी राम पुरस्कार डोईवाला स्थित हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी राम के 25वें महासमाधि दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। सच्चिदानंद भारती को स्वामी राम पुरस्कार सम्मान डोईवाला स्थित हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी राम के 25वें महासमाधि दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। देखिए, स्वामी राम जो है, इन्होंने वर्ष 1989 में स्वामी राम ने वर्ष 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की नींव रखी थी और 13 नवंबर 1996 ईस्वी को स्वामी राम ब्रह्मलीन हुए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी 13 नवंबर 1996 ईस्वी को। और उनकी स्मृति में प्रति वर्ष 13 नवंबर को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, ये ध्यान रखेंगे। और देखिए, सच्चिदानंद भारती की बात करें तो सच्चिदानंद भारती पानी राखो आंदोलन के प्रणेता थे। किस आंदोलन के? पानी राखो आंदोलन के प्रणेता थे, जो कि वर्ष 1989 ईस्वी में पौड़ी के उफरैल खाल में इन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था। किस वर्ष? वर्ष 1989 में पौड़ी के उफरैल खाल में सच्चिदानंद भारती ने पानी राखो आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वें गणतंत्र दिवस जो कि 2021 में हुआ था, 72वां गणतंत्र दिवस, इसके अवसर पर राजपथ दिल्ली में उत्तराखंड की कौन सी झांकी प्रदर्शित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 72वें गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर राजपथ दिल्ली में उत्तराखंड की कौन सी झांकी, केदारखंड झांकी, प्रदर्शित की गई? ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, वर्ष 2021 में केदारखंड झांकी को देश में सर्वश्रेष्ठ झांकी का तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। वर्ष 2021 में केदारखंड झांकी को देश में सर्वश्रेष्ठ झांकी का तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। और देखिए, 2003 की बात करें, वर्ष 2003 में
2003 में राजपथ दिल्ली में उत्तराखंड की कौन सी झांकी प्रदर्शित की गई? तो ये की गई फूलदेई पर्व की झांकी। फूलदेई पर्व की झांकी प्रदर्शित की गई वर्ष 2003 में। इसके अलावा देखिए वर्ष 2005 की बात करें तो वर्ष 2005 में कौन सी झांकी? नंदा राजजात की झांकी प्रदर्शित की गई। वर्ष 2006 में फूलों की घाटी की झांकी प्रदर्शित की गई राजपथ दिल्ली में। और वर्ष 2007 में कॉर्बेट नेशनल पार्क की झांकी प्रदर्शित की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट जरूर कीजिएगा, यहाँ से आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए वर्ष 2009 में कौन सी झांकी? साहसिक पर्यटन की झांकी प्रदर्शित की गई। वर्ष 2010 की बात करें तो 2010 में कुंभ मेला हरिद्वार की झांकी प्रदर्शित की गई। और देखिए वर्ष 2014 में केदारनाथ धाम की झांकी प्रदर्शित की गई। 2016 में रामायण उत्सव की। और वर्ष 2018 में ग्रामीण पर्यटन की झांकी प्रदर्शित की गई राजपथ दिल्ली में। ये ध्यान रखेंगे। और देखिए वर्ष 2019 में आप कमेंट करके बताएं कि वर्ष 2019 में राजपथ दिल्ली में उत्तराखंड की कौन सी झांकी प्रदर्शित की गई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। और वर्ष 2021 में राजपथ दिल्ली में उत्तराखंड की कौन सी झांकी? केदारखंड झांकी प्रदर्शित की गई। और वर्ष 2021 में केदारखंड झांकी को देश में सर्वश्रेष्ठ झांकी का 3रा अवार्ड प्राप्त हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और 2019 में कौन सी झांकी प्रदर्शित की गई थी, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए भीमगौड़ा कुंड किस जनपद में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमगौड़ा कुंड ये कहाँ पर? हरिद्वार जनपद में ये स्थित है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नारद पुराण के उत्तर भाग में भीमकुंड का वर्णन मिलता है। नारद पुराण के उत्तर भाग में भीमकुंड का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि पांडवों के साथ स्वर्गारोहण पर जाते समय द्रौपदी को प्यास लगी और यह प्यास बुझाने के कारण वो व्याकुल हो रही थी। जो द्रौपदी थी वो प्यास के कारण व्याकुल हो रही थी। इससे व्यथित होकर महाबली भीम ने अपने पैर से धरती पर प्रहार किया और इस कुंड का निर्माण हुआ। तो प्यास बुझाने के लिए, द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस कुंड का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? भीम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? हरिद्वार में। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा कालीगंगा प्रथम लघु जल विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कालीगंगा प्रथम लघु जल विद्युत परियोजना है ये, और ये किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए कालीगंगा प्रथम लघु जल विद्युत परियोजना ये ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में काली गंगा नदी पर निर्मित है। काली गंगा नदी पर ये निर्मित है। और इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 4 मेगावाट की इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता है। क्योंकि ये लघु परियोजना है इसलिए 4 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। और वर्ष 2013 में आई प्राकृतिक आपदा से यह परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद वर्ष 2016 में इसका पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया और यह कार्य वर्ष 2020 में पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगवाणी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? देखिए युगवाणी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था कहाँ से? देहरादून से। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए युगवाणी जो है ये एक मासिक पत्रिका है, एक मासिक पत्रिका है युगवाणी जो 15 अगस्त
1947 से देहरादून से, कहाँ से, देहरादून से प्रकाशित होती है। युगवाणी का आरंभ एक पाक्षिक, ध्यान दीजिएगा, युगवाणी का आरंभ एक पाक्षिक समाचार पत्र के रूप में हुआ था, जो कालांतर में पहाड़ का प्रमुख साप्ताहिक पत्र बना तथा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आने वाले पृथक उत्तराखंड राज्य की स्थापना माह नवंबर 2000 से नियमित मासिक पत्रिका के रूप में ये प्रकाशित हो रही है। अगला देखिए, हिमज्योति फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी। देखिए, हिमज्योति फाउंडेशन, इसकी स्थापना कब हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2003 में। 2003 में हिमज्योति फाउंडेशन की स्थापना हुई। देखिए, हिमज्योति फाउंडेशन देहरादून में हिमज्योति फाउंडेशन देहरादून में राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल की प्रेरणा से वर्ष 2003 में स्थापित हुआ और जिसका कार्यक्षेत्र मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। हिमज्योति फाउंडेशन का कार्यक्षेत्र क्या है, मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। अगला देखिए, गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए, आज का ये जो सेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें करंट से क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, तो सेशन को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट है मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए शेयर कर दीजिए जल्दी से। और आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए ये आप कमेंट सेक्शन में स्कोर भी कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोग डेली आपको ये सीरीज रात को 8 बजे प्रोवाइड कराई जा रही है। आज देखिए करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी रखे गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन है। कल से कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चन करंट से भी आपको प्रोवाइड कराया जाए ताकि आपका करंट अफेयर भी क्लियर होता रहे। तो अगला क्वेश्चन है, आई होप आपने शेयर कर दिया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, जो भी हमारे व्यूअर हैं डेली फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ को, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना हुई किस वर्ष। वर्ष 1951 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, भारतीय वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। जो आपका वित्त आयोग होता है, भारतीय वित्त आयोग, ये एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। और भारत में वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये पॉइंट्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला देखिए, हिमालय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर स्वामी सुंदरानंद का निधन कब हुआ। देखिए, हिमालय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे स्वामी सुंदरानंद और इनका निधन कब हुआ। वर्ष 2020 में इनका निधन हो गया। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, 24 दिसंबर 2020 को इनका निधन हुआ स्वामी सुंदरानंद का। स्वामी सुंदरानंद के द्वारा गंगोत्री धाम में एक मंजिला चित्रशाला का निर्माण किया गया, जिसमें उन्होंने अपने जीवन काल में हिमालय की विकटता की तस्वीरों को समाहित किया है। और इसका नाम इन्होंने क्या रखा, इसका नाम रखा इन्होंने तपोवनम हिरण्यगर्भ। इसका नाम इन्होंने रखा तपोवनम हिरण्यगर्भ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। और देखिए, स्वामी सुंदरानंद जो है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ। इनका जन्म आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लौर जिले में
जिले के अनंतपुरम गांव में वर्ष 1926 ईस्वी को हुआ था और वर्ष 1948 ईस्वी में वे गंगोत्री पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में कितने सुरंगों का निर्माण हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में कितने सुरंगों का 17 सुरंगों का निर्माण हुआ है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर के मार्ग में 12 स्टेशन और 17 सुरंगें मुख्य आकर्षण केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, सुजलम अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुजलम अभियान जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा, जितने लोग भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आज की ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। सुजलम अभियान ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और इस अभियान की शुरुआत 25 अगस्त 2021 से हुई। सुजलम अभियान की शुरुआत कब से हुई? 25 अगस्त 2021 से इस अभियान की शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य गांवों या गांवों के बाहरी इलाकों में खुले में शौच मुक्त बनाना है। इसका उद्देश्य है गांवों या गांवों के बाहरी इलाकों को खुले में शौच से मुक्त बनाना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उत्तराखंड में आयुर्विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर ये स्थित है? ऋषिकेश में। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी इसको एम्स भी कहा जाता है। एम्स की स्थापना कब हुई? वर्ष 2004 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर? ऋषिकेश में। और जिसने फरवरी 2014 से कार्य शुरू किया। आयुर्विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने 2014 से कार्य शुरू किया था। और देखिए, एम्स जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि ऋषिकेश में स्थित है, तो इसको बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये ध्यान रखेंगे, एम्स को बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वर्ष किस वर्ष किया गया है ये आप कमेंट करके बताएंगे। किस वर्ष एम्स को बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा कि कब इसको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा तो आपको आंसर कमेंट के माध्यम से बता देंगे। और देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को यह पुरस्कार उच्चतम एवं एडवांस अनुसंधान के उत्कृष्ट कार्यों के लिए देहरादून में आयोजित इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से दिया गया है। किसके ओर से दिया गया है ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछा जा सकता है। तो किसके ओर से दिया गया है? उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। हाल ही में दिया गया है वर्ष 2021 के समय। तो आप करेक्ट कमेंट करके बताएंगे कि किस वर्ष प्रदान किया गया है उत्तराखंड आयुर्विज्ञान संस्थान को बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह का सभागार ग्रंथ किस भाषा में रचित है? देखिए, सुदर्शन शाह का जो सभागार ग्रंथ है ये किस भाषा में रचित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिज भाषा में। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, सुदर्शन शाह ने अपने आप को सूरत कवि के नाम से संबोधित किया था। सुदर्शन शाह अपने आप को सूरत कवि के नाम से संबोधित करता था और टिहरी की जनता इसको क्या कहती थी? बोलांदा बद्रिश कहती थी। सुदर्शन शाह ने कवि सूरत के नाम पर सभासार ग्रंथ की रचना की। 7 खंडों में, ध्यान दीजिएगा, 7 खंडों में इसकी रचना की। और सभासार कर लीजिए इसको, यहाँ पर सभागार हो गया, सभासार है इसका करेक्ट नाम। सभासार ग्रंथ
में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है और ये रचना 7 खंडों में है, ये ध्यान रखेंगे, 7 खंडों में इसकी रचना की गई है सभागार ग्रंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये स्थित है आपके पौड़ी जनपद में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसको NIT उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है और उत्तराखंड में ये एक सार्वजनिक तकनीकी विश्वविद्यालय है। उत्तराखंड में एक सार्वजनिक तकनीकी विश्वविद्यालय है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 2009 में इसकी स्थापना श्रीनगर के सुमाड़ी में इसकी स्थापना की गई। भारत के 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक के रूप में इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी कि ये मान्यता प्राप्त संस्थान है, ये ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। अगला देखिएगा, अलकनंदा मंदाकिनी नदियों के संगम पर कौन सा मंदिर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर मंदिर है चामुंडा देवी का मंदिर। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी इन नदियों का संगम कहाँ पर होता है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है, कौन सा? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर बसा पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग का पुराना नाम क्या था? पुनाड़। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुनाड़ जो है ये रुद्रप्रयाग का पुराना नाम है। और देखिए, महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम क्या था? रुद्रव्रत था। महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम। रुद्रप्रयाग जिले के गठन की बात करें तो 16 सितंबर 1997 ईस्वी को टिहरी, पौड़ी व चमोली को काटकर रुद्रप्रयाग जिले का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग हमारी इस सेशन में एंड तक बने रहिएगा और शेयर कर दीजिए इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए। अगला देखिए, भक्त दर्शन किस जनपद से संबंधित हैं? भक्त दर्शन संबंधित हैं किस जनपद से? पौड़ी जनपद से। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, डॉक्टर भक्त दर्शन ने अनेक उपयोगी ग्रंथ लिखे और संपादित भी किए। वे 1988 ईस्वी से 90 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष भी रहे। भक्त दर्शन जो हैं ये 1988 से वर्ष 1990 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष रहे और वर्ष 1952 ईस्वी में इन्होंने लोकसभा में गढ़वाल का प्रतिनिधित्व किया और 4 बार जीत हासिल भी की इन्होंने। देखिए, जहरी खाल PG कॉलेज जहरी खाल में, जो कि जहरी खाल कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में स्थित है। तो पौड़ी के जहरी खाल में PG कॉलेज का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? भक्त दर्शन के नाम पर। और देखिए, इनका मूल नाम क्या था भक्त दर्शन का? राज दर्शन इनका मूल नाम था और भक्त दर्शन ने अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटा दिया था। वर्ष 1939 ईस्वी में इन्होंने भैरव दत्त धूलिया के साथ मिलकर लैंसडाउन से कर्मभूमि पत्रिका का प्रकाशन किया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जाते हैं, तो इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो ये डिटेल वीडियो इसीलिए आपको बनाई जाती है ताकि आपको अच्छे से समझ में, हर पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इन्हें नोट जरूर कीजिएगा, इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की ये सीरीज़ आपको कैसी लगी ये आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस धाम में पहली बार लोकतंत्र उत्सव मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उत्तराखंड के किस धाम में? गंगोत्री धाम में पहली बार कौन सा उत्सव? लोकतंत्र उत्सव मनाया गया। और देखिए, गंगोत्री जो है ये किस जिले में? उत्तरकाशी जिले में स्थित है गंगोत्री धाम। भागीरथी नदी के तट पर
माँ गंगा का मंदिर है गंगोत्री, और जिसे भागीरथी का मंदिर भी इसको कहा जाता है। और इस मंदिर में गंगा, लक्ष्मी, पार्वती व अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां हैं। देखिए, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने वर्ष 1807 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया। और पुनरुद्धार की बात करें तो इस मंदिर का पुनरुद्धार जयपुर के राजा माधो सिंह ने वर्ष 1935 ईस्वी में किया था। और यह मंदिर किस शैली में बना है? यह मंदिर कत्यूरी शिखर छत्र पैगोड़ा, कत्यूरी शिखर छत्र पैगोड़ा शैली में बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिएगा, देहरादून रेलवे स्टेशन को किस वर्ष ISO का दर्जा दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देहरादून रेलवे स्टेशन को ISO का दर्जा दिया गया है किस वर्ष? वर्ष 2003 में। और ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और यह दर्जा विभिन्न संस्थाओं को अपने कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। और ISO संगठन की स्थापना कब हुई? ISO संगठन की स्थापना 23 फरवरी वर्ष 1947 ईस्वी में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है। तो ISO, ये ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ पर है और इसका उद्देश्य क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। और देहरादून रेलवे स्टेशन को किस वर्ष ISO का दर्जा मिला था? वर्ष 2003 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आज की। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ये आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है हमको भी ये सीरीज़ बनाने में, स्पेशली रिकॉर्ड करने में काफ़ी समय लगता है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ को एंड तक ज़रूर फॉलो किया कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होती है, डेली 8 बजे आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, एबट पर्वत किस जनपद में स्थित है? देखिए, एबट पर्वत ये स्थित है किस जनपद में? चंपावत जनपद में। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंपावत जनपद के लोहा घाट में ये स्थित है एबट पर्वत। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज अधिकारी जॉन हेराल्ड, इनका नाम था जॉन हेराल्ड एबट ने इस पर्वत की खोज की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम एबट पर्वत रखा गया। इस ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी अधिकारी जॉन हेराल्ड एबट ने इस पर्वत की खोज की, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस पर्वत का नाम एबट पर्वत रखा गया। और देखिए, वर्ष 1930 ईस्वी में हेराल्ड एबट ने इस पर्वत पर एक चर्च बनवाया था। एबट पर्वत पर एक चर्च बनाया वर्ष 1930 ईस्वी में। किसने? जॉन हेराल्ड एबट ने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिए, गौरव दिवस किस महान विभूति की स्मृति में मनाया जाता है? देखिए, गौरव दिवस मनाया जाता है किस महान विभूति की स्मृति में? गोविंद वल्लभ पंत की स्मृति में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, पंत जी का जन्म कब हुआ? 10 सितंबर 1887 ईस्वी को। गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ? 10 दिसंबर 1887 ईस्वी को इनका जन्म अल्मोड़ा के खोंट नामक गांव में हुआ। और ये ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को इनकी स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है? गौरव दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने पंत जी को हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए, वर्ष 1946 ईस्वी में ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने गोविंद वल्लभ पंत। और वर्ष 1955 ईस्वी में ये देश के गृह मंत्री बने। वर्ष 1957 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न पुरस्कार कब मिला इनको? 1957 ईस्वी में। और देखिए, गोविंद वल्लभ पंत जो है, इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना की। इसके साथ ही इन्होंने हैप्पी क्लब की भी स्थापना की। तो ये किस वर्ष की इन्होंने हैप्पी क्लब और प्रेम सभा की
स्थापना, ये आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की ये सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सीरीज़ पहुँचाइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।